सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नया साल की शुरुआत में एक बार फिर से ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और ईडी के एक्शन से विपक्षी नेताओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन या फिर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ही क्यों ना हो, सबकी रातों की नींद को ईडी ने उड़ा दिया है। गिरफ्तारी के डर से तमाम नेता कांप उठे हैं और अपने अपने बचाव में रोते गिड़गिड़ाते दिख रहे हैं। वहीं ईडी के एक्शन से राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। राजस्थान में ईडी के एक्शन से क्यों मचा हड़कंप? पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दरवाजे पर क्यों पहुंची ईडी? क्यों मुश्किल में पड़े अशोक गहलोत और उनके बेटे? किसने खोली थी अशोक गहलोत के घोटाले की पोल? इन तमाम सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी है। आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले बताते हैं कि पूर्व सीएम के ठिकानों पर क्यों हुई छापेमारी। दरअसल ईडी का झारखंड और राजस्थान में तगड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की और कई जगहों पर तलाशी ली गई। बता दें कि इससे पहले वैभव गहलोत को समन जारी कर ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी ने वैभव गहलोत से पिछले साल पूछताछ की थी। वह 30 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी के जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें नवंबर में दोबारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद वे 16 नवंबर को दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश हुए थे। पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापेमारी क्यों? जानकारी के मुताबिक खनन घोटाले को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उनके करीबी रहे 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद रहते हुए खनन घोटाले का मामला उठाया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते रहे हैं। वहीं मीणा ने खनन विभाग में हुए घोटाले को भी उजागर किया था। इस दौरान सांसद मीणा ने गहलोत सरकार में खनन विभाग में 66,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे और घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग भी उठाई। इतना ही नहीं, अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर भी बैठे थे। उनका कहना था कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में खनन विभाग में भी अनियमितताएं हैं। प्रदेश में खनन और खानों को मिलजुल कर लूटा जा रहा है। सांसद मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि खान विभाग में करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें 27,000 करोड़ का खनिज स्टॉक, 20,000 करोड़ का बजरी, 10,800 करोड़ का अरावली, 2,500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 2,400 करोड़ का जिंदल कोल, 2,000 करोड़ का ईआरसीसी घोटाला, 1,000 करोड़ का सीमेंट ब्लॉक, 1,000 करोड़ का स्टाम्प, 200 करोड़ का सावर घोटाला प्रमुख है। इन सब में कुल करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और इस मामले में एक्शन की शुरुआत हुई। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या मामला है? तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मामला साल 2011 का है। ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिवशंकर शर्मा और रतनकांत शर्मा के खिलाफ फेमा के तहत जांच शुरू की गई थी। रत्न शर्मा वैभव के बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं। ईडी का दावा है कि साल 2011 में होटल के 2,500 शेयर खरीदे गए थे, जिन्हें मॉरिशस की फॉर्म से ट्राइटन होटल्स को फंड डाइवर्ट किया गया था। 39,900 रुपए प्रति शेयर की कीमत से इसे खरीदा गया था, लेकिन शेयर की असल कीमत 100 रुपए थी। ईडी के मुताबिक इस दौरान विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी कि फेमा का उल्लंघन किया गया था। इसी को लेकर वैभव गहलोत पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि वैभव गहलोत राजस्थान के 3 बार सीएम रहे अशोक गहलोत के बेटे हैं, जो वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन
RCA के अध्यक्ष हैं। वैभव ने साल 2019 में जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वो चुनाव हार गए थे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने राजस्थान में ताबड़तोड़ छापे मारे। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड और राजस्थान में छापेमारी की। दोनों एजेंसियों की टीमों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के साथ ही 2 IAS और कारोबारी समूह के ठिकानों पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक झारखंड में हुए खनन घोटाले को लेकर ईडी की टीम राजस्थान में जांच कर रही है। ईडी की टीम ने झारखंड में DC रामनिवास यादव के राजस्थान में जयपुर और दूसरे कई ठिकानों पर भी छापेमारी की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजस्थान ईडी की टीम को इस छापेमारी से अलग रखा गया। बता दें कि रामनिवास यादव राजस्थान के रहने वाले हैं और वो झारखंड के साहिबगंज में DC के पद पर तैनात हैं। उनके जयपुर और दूसरे ठिकानों पर ईडी की दिल्ली से आई टीमें छापेमारी करके दस्तावेज जब्त करने लगी। ईडी की टीमों ने स्थानीय स्तर पर किसी से भी संपर्क नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में भी मुख्यमंत्री के कुछ करीबियों के यहां दबिश दी। IAS और साहिबगंज DC रामनिवास यादव, साहिबगंज के खुदनिया ब्रदर्स, झारखंड CM के प्रेस सलाहकार, पूर्व विधायक पप्पू यादव और DSP राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों की दोनों एजेंसियों की टीमों के अधिकारी यहां जांच करने के लिए पहुंचे। दूसरी ओर आयकर विभाग की टीमों ने उदयपुर से जुड़े कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की। टीमों ने होटल फतेह और होटल रेडिसन ब्लू के ठिकानों पर छापा मारा। ये कारोबारी मुंबई के बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि टीमों ने राजस्थान के साथ साथ कोलकाता में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों ने राजस्थान और अन्य राज्यों में कुल 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की, जबकि उदयपुर शहर में कारोबारी से जुड़े 27 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल यह मामला झारखंड के साहिबगंज जिले और आसपास के इलाकों में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने करीबियों को खनन का पट्टा जारी करने का आरोप है। ईडी ने जांच में पाया कि सोरेन का मिश्रा के जरिए लगभग खदानों में तय हिस्सा था। जुलाई 2022 में मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में मिश्रा से जुड़े अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में ईडी ने 1 साल पहले भी रामनिवास यादव से पूछताछ की थी। 23 जनवरी 2023 को ईडी के दफ्तर में बुलाकर उनसे लंबी पूछताछ हुई थी। इसके बाद 6 फरवरी को फिर से ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। खनन घोटाले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा ने जेल में रहने के दौरान रामनिवास यादव से कई बार बात भी की थी। जानकारी के अनुसार IAS रामनिवास यादव से पहले झारखंड में सीनियर IAS पूजा सिंघल पर भी ईडी ने शिकंजा कसा था। देहरादून की रहने वाली पूजा सिंघल 21 साल की उम्र में ही IAS बन गई थी। करीब 2 साल पहले उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले में आया था। ईडी ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की, बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब रामनिवास यादव ईडी के निशाने पर हैं, जो 1000 करोड़ रुपए के कथित खनन घोटाले में लिप्त बताए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में कथित जमीन घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में भी जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन जारी करते हुए अपना बयान दर्ज कराने को कहा। ईडी ने हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यह उनके लिए बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका है। वहीं समाचार एजेंसी NI से बातचीत में हेमंत सोरेन ने समन को अवैध बताते हुए कहा कि वह पहले भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे चुके हैं। तो नए साल के शुरुआत से ही ईडी फुल एक्शन मोड में है और लगातार हो रही कार्रवाई से विपक्षी खेमे में दहशत का माहौल कायम हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के कई बड़े घोटाले से नाम जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उनको डर सता रहा है कि अगर ईडी के हाथ सबूत लग गए तो इनकी भी गिरफ्तारी होते देर नहीं लगेगी। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये अपने काले कारनामे छुपाते रहेंगे और ईडी से बचते रहेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।